हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम जो रिवीजन करने जा रहे हैं वो हाउ टू फाइंड आउट पार्ट ऑफ स्पीचेस। किसी भी सेंटेंस में जो कोई वर्ड दिया हुआ है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये हम कैसे फाइंड आउट करें। इसके लिए बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं कि जैसे हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे सपोज करिए हमने नाउन पढ़ना स्टार्ट किया, तो नाउन के टाइप, जेंडर, नंबर पढ़ने के साथ साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एक सेंटेंस में नाउन फंक्शन कैसे करता है, यानी आप नाउन को कहाँ यूज़ करते हो। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि हर वर्ड का अपना एक खास पोजीशन या प्लेस है और उसी को फिर क्वेश्चन के फॉर्म में दिया जाता है कि पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना। तो अगर हम सबसे पहले ज़रा बेसिक्स की बात करें तो कोई भी सेंटेंस जो स्टार्ट होता है दैट इज विद नाउन, नाउन और प्रोनाउन। उसके बाद हमारे पास वर्ब आता है। वर्ब टेंसेस के अकॉर्डिंग कई फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन कोई भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस नहीं बना पाता। सेंटेंस में मेन वर्ब का होना ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को सिर्फ हेल्प करता है, तो या तो हमारे सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा, और उसके बाद फिर हमारे पास आएगा नाउन। अब कोई ऐसा सेंटेंस है जो नाउन या प्रोनाउन से शुरू नहीं होता? यस, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है, इम्पेरेटिव उन सेंटेंस में हम सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं, हम सीधे वर्ब के फर्स्ट पार्ट से फर्स्ट फॉर्म से हम सेंटेंस बना देते हैं। ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, अर्ज एटसेट्रा वाले सेंटेंस होते हैं। यानी अगर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से कोई सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो वो होगा इम्पेरेटिव। अदरवाइज हमारे पास सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमेशा पहले नाउन होता है, फिर वर्ब और फिर एक और नाउन। ये नाउन ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है, डिपेंड्स ऑन कि हमारा जो ये वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये हमारा वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है तो यहाँ वाला जो नाउन आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और अगर इनट्रांजिटिव वर्ब आएगा तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे अगर हम कहें कि ही एट एन एप्पल, और अगर पूछे कि एप्पल का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो जो एप्पल है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। और अगर हम कहें कि ही स्लेप्ट ऑन द फ्लोर, अब यहाँ पर ऑन द फ्लोर कौन सा ये है पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स ऑब्जेक्ट एंड इनट्रांजिटिव वर्ब टेक्स कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम बात करें वर्ब की, तो लिंकिंग वर्ब को जो भी मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, फील, टेस्ट, स्मेल, लुक, सीम, अपीयर और गेट, ग्रो, बिकम। और जो नॉर्मल वर्ब होते हैं उनको एडवर्ब मॉडिफाई करता है। जैसे अगर हम कहें कि ही सीम्स फास्ट, और अगर हम कहें कि ही रन्स फास्ट, मैंने फास्ट इसलिए चूज किया है क्योंकि फास्ट एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा फास्ट एडजेक्टिव है और कौन सा फास्ट एडवर्ब? तो अगर हमने लिंकिंग वर्ब के बाद फास्ट यूज किया है तो ये फास्ट हमारा एडजेक्टिव है, और नॉर्मल वर्ब के बाद जो हमने यूज किया है ये हमारा एडवर्ब है। याद रखना है कि लिंकिंग वर्ब का मॉडिफायर एडजेक्टिव होता है और नॉर्मल वर्ब का एडवर्ब। अगर अब हम बात करें इज, एम, आर, वॉज, वर की, तो इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद अगर हमने वर्ब आईएनजी लगाया है, वर्ब आईएनजी, तो ये वर्ब आईएनजी अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस का काम कर रहा है तो हम इसको वर्ब आईएनजी को एज अ वर्ब कंसीडर करते हैं। और अगर हमारा वर्ब आईएनजी एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो फिर हम इसको पार्टिसिपल की तरह लेते हैं। अब अगर हमें एडवर्ब लगाना होगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा ही इज रनिंग फास्ट। अब यहाँ पर जो फास्ट है ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? यहाँ पर रनिंग डिसाइड करेगा। अगर रनिंग कॉन्टिन्यूअस टेंस में आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब। और अगर हमने कहा कि ही इज वेरी इंटरेस्टिंग, अब इंटरेस्टिंग जो है हमारा यहाँ पर वो इंटरेस्टिंग कोई एक्शन नहीं है, दैट इज अ स्टेट।
एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर वेरी का पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड करें तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा एडवर्ब। एडवर्ब, यहां पर ये एडवर्ब क्यों होगा, क्योंकि यहां पर ये हमारा जो इंटरेस्टिंग है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, और वेरी जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है। देखिए यहां पर वर्ब आईएनजी अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस का काम करेगा तो हम एडवर्ब बाद में यूज करेंगे, और अगर वर्ब आईएनजी एडजेक्टिव का काम करेगा तो हम एडवर्ब पहले यूज करेंगे। एडवर्ब जब वर्ब को मॉडिफाई करता है तो बाद में यूज होता है, कई एडवर्ब पहले भी यूज होते हैं, और अगर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है तो फिर एडजेक्टिव के पहले यूज होता है, सिवाय एनफ को छोड़कर। एनफ को छोड़कर बाकी सभी जो है वो पहले यूज होते हैं। अच्छा, अगर हम और बात करें कि नाउन को कैसे मॉडिफाई करते हैं, तो नाउन को मॉडिफाई करते हैं हम एडजेक्टिव से। सबको पता है कि किसी भी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अब याद रखना है कि बॉय नाउन है और नाउन के पहले इंटेलिजेंट आया है। अब अगर इसका पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड करना हो तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि अगर कभी भी नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज होगा तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। और अगर हम कहते कि ही इज इंटेलिजेंट तो ये होता प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज किया है तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और अगर हमने नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह और एडजेक्टिव बाद में यूज किया है तो दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, और कौन सी कंडीशन होती है जिसमें नाउन पहले यूज हो जाता है और एडजेक्टिव बाद में? तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब अगर कोई भी जो एक क्वालिटी है वो किसी एक्शन के बाद हुई है, यानी एक्शन के पहले वो क्वालिटी नहीं थी, इस एक्शन के बाद अगर कोई क्वालिटी हुई तो हम नाउन पहले और एडजेक्टिव बाद में यूज करते हैं। जैसे ही लेफ्ट द डोर, ही लेफ्ट द डोर, अब पहले आया लेफ्ट, उसके बाद द डोर, क्योंकि एक्शन के बाद वो डोर की हम बात कर रहे हैं, ओपन। अब यहां पर हम देखेंगे नाउन पहले और एडजेक्टिव बाद में। मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन के पहले हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जस्ट पहले यूज करें तो दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और नाउन पहले यूज कर लें सब्जेक्ट की जगह और बाद में एडजेक्टिव यूज करें तो दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। बट कई बार ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर कोई क्वालिटी हुई हो, यानी किसी एक्शन का रिजल्ट कोई क्वालिटी हो, तो फिर हम उस एक्शन के बाद पहले नाउन यूज करते हैं और तब एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करना है? तो एडजेक्टिव को हम मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब से। मान लीजिए आपको एडजेक्टिव को और मॉडिफाई करना हो कि जितना क्वालिटी है वो हमें थोड़ा और चाहिए, तो हम एडवर्ब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट था हमारा एडजेक्टिव और वेरी क्या हो गया, वो गया हमारा एडवर्ब। नाउ हियर आर अ फ्यू क्वेश्चन, बहुत सिंपल उसमें समझना है। एनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद यूज होता है, और कुछ बच्चों को जब एडजेक्टिव जो है वो मॉडिफाई होता है एडवर्ब से, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये उल्टा हो गया यहाँ पर, ये एडजेक्टिव होना चाहिए और इधर एडवर्ब, कि वो मॉडिफायर है या इंटेंसिफायर। इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इंटेंसिफायर यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं, एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, एक्सट्रीमली, हाईली, टू, अटरली, एट ऑल। अगर आप थोड़ा इसको ध्यान देंगे तो अगर कितना अगर ये कितना का आंसर दे तो आप समझ लीजिए वो इंटेंसिफायर है। कितना हो गया, दैट इज इंटेंसिफायर, अदरवाइज वो होता है मॉडिफायर। जैसे अगर हमने कहा आई वॉज बैडली टायर्ड,
आई वॉज बैडली टायर्ड, मैं बुरी तरह से थका हुआ हूं। लेकिन अगर हमने कहा कितना थके हुए हो तो कहा टू टायर्ड, यानी हद से ज्यादा। अब ये जो टू है ये कितने का आंसर दे रहा है? बैडली इज मॉडिफायर एंड टू इज इंटेंसिफायर। एक और देखें, इट इज नाइसली कुक्ड, इट इज नाइसली कुक्ड। अब जो नाइसली है कैसा पका है? नाइसली अच्छे से पका है। इट इज कंप्लीटली कुक्ड, कितना पका है? पूरी तरह से। याद रखना है, अगर हम कितने का आंसर दें तो हम इंटेंसिफायर का यूज करते हैं, और कैसे का आंसर दें तो हम मॉडिफायर का यूज करते हैं। थोड़ा अगर आप रिवाइज करेंगे तो धीरे एडवर्ब की बात करें कि एडवर्ब किस किस चीज को मॉडिफाई करता है, तो एडवर्ब सबसे पहले मॉडिफाई करता है वर्ब को। ही रैन फास्ट, ही रैन फास्ट, या ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट। अब यहां पर रनिंग जो है वो एक्शन है, पहले ही बताया रनिंग एक्शन है। अगर आईएनजी एक्शन होगा तो जो हम उसके बाद यूज करेंगे वो एडवर्ब होगा। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, यानी फास्ट भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है। आई वॉन्ट टू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहां पर ये क्या है? आई वॉन्ट टू ट्रैवल, ट्रैवल को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन एक से ज्यादा वर्ड है, ये है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज, जैसे ही स्पोक इन अ लो वॉइस, यहां पर भी ये है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्बियल कंजंक्शन कौन से होते हैं? तो दस, देयरफॉर, हाउएवर, हेंस, इंस्टेड, फर्दरमोर। जैसे अगर हमने कोई सेंटेंस लिखा, नॉर्मली अगर हमने कोई सेंटेंस लिखा और फुल स्टॉप लगा दिया, इसी सेंटेंस को अगर हमें कैरी ओवर करना है, रीजन बताना है, कॉज बताना है, कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं, तो नॉर्मली हम फुल स्टॉप लगाकर आगे जो है एडवर्बियल कंजंक्शन लगाते हैं। लेकिन आप चाहो तो साथ में भी लगा सकते हो, लेकिन फिर ये साइन लगाएं और फिर यहां पर हम लिखते हैं हाउएवर, हाउएवर, या देयरफॉर, दस। जैसे यहां पर हमारे पास एग्जाम्पल है कि आई टोल्ड हिम, हाउएवर ही डिडंट रिमेंबर, ही डिडंट रिमेंबर। कोई भी सेंटेंस को आगे अगर हमें जोड़ना नहीं हो, बस आगे हमें फॉरवर्ड करना हो, तो हम एडवर्ब को एज अ कंजंक्शन यूज कर लेते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एडवर्बियल कंजंक्शन। एडवर्बियल कंजंक्शन। अब अगर हम बात करें प्रीपोजिशंस की और एडवर्ब की, तो बहुत सारे वर्ड हैं जो दोनों का काम करते हैं, प्रीपोजिशन का भी और एडवर्ब का भी। बस ध्यान देना है, अगर वो दो नाउन को जोड़ रहा हो तो वो प्रीपोजिशन होगा। जैसे यहां पर हमने कहा कि द काउ इज इन द फील्ड, व्हाट इज इन डूइंग? इन इज कनेक्टिंग काउ एंड फील्ड। लेकिन अगर हमने कहा कम इन, तो यहां पर ये कम को बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए यूज हुआ है। यहां पर जो हमारा इन है वो प्रीपोजिशन, और यहां पर जो हमारा इन है दैट इज एडवर्ब, दैट इज एडवर्ब। जरा हम कुछ और सेंटेंसेस देखें। A beautiful white bird flew over the plain। यहां पर अगर हम over की बात करें तो जो है वो ये किस चीज को बता रहा है? तो पोजीशन बता रहा है, बर्ड और प्लेन। यहां पर जो ओवर हुआ दैट इज प्रीपोजिशन। हमने कहा द गेम वॉज ओवर, वॉज क्या है? ये है यहां पर लिंकिंग वर्ब। ओवर क्या हुआ? ओवर हुआ यहां पर एडजेक्टिव, यहां पर ओवर है एडजेक्टिव जिसका मतलब है फिनिश्ड, फिनिश्ड। अब हमने यहां पर कहा ही आस्क्ड मी टू कम ओवर, ओवर किसको बता रहा है? कम को, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये यहां पर जो है वो प्लेस का काम कर रहा है। कभी भी अगर एडवर्ब और प्रीपोजिशन में कंफ्यूजन हो तो हमेशा एक चीज चेक करना है कि दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच अगर कोई वर्ड एक लिंक का काम कर रहा है तो वो प्रीपोजिशन होगा, और अगर किसी एडवर्ब का प्लेस, टाइम, मैनर बता रहा हो तो वो एडवर्ब होगा। बहुत सारे वर्ड हैं जो एडवर्ब और प्रीपोजिशन का दोनों का काम करते हैं। लेट्स सी सिंस। अगर सिंस के बाद आपने कोई भी टाइम ऐड किया है, टाइम, तो जो सिंस है यहां पर वो प्रीपोजिशन का काम करेगा,
क्योंकि नाउन को जो कनेक्ट करता है वो प्रीपोजिशन होता है। इट इज सो लॉन्ग सिंस, लेकिन अगर दो क्लॉज के बीच में सिंस यूज हुआ है तो ये कंजंक्शन का काम करेगा। अब यहां पर अगर हम सिंस के बाद आईएनजी लगा दें, सिंस लीविंग कॉलेज, तो सिंस क्या होगा, यहां पर जो पूरा क्लॉज है वो ये है कि सिंस वी लेफ्ट द कॉलेज, यहां पर ये पूरा जो क्लॉज है, इसीलिए सिंस जो है यहां पर कंजंक्शन का काम करेगा। ध्यान रखना है इस सेंटेंस में भी सिंस कंजंक्शन है, लेकिन अगर हम क्लॉज को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम सिंस के बाद वर्ब आईएनजी लिख देते हैं। सिंस जब कंजंक्शन का काम करता है तो एक तरफ हम परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं और दूसरी तरफ हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल। इसीलिए ये वाला जो क्लॉज है कि सिंस वी लेफ्ट college we have not met। अब यहां पर देखें, I started writing a book in 2023 and have written a lot since then। अब ये यहां पर since then किस चीज को बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम को। तो सिंस के कई डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीचेस हैं। ऑफ के बारे में बात करें, he drove off, ही ड्रोव ऑफ, यहां पर जो ऑफ है वो ड्रोव को बता रहा है। विद हिज फ्रेंड, अगर विद की बात करते तो विद प्रीपोजिशन होता, लेकिन अगर हम ऑफ की बात करेंगे तो ऑफ जो है वो एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, क्योंकि ये ड्रोव के लिए यूज हुआ है और ही विद हिज फ्रेंड, विद जो है वो दो ही को और फ्रेंड्स को जोड़ रहा है, विद प्रीपोजिशन, ऑफ जो है वो एडवर्ब। ही फेल ऑफ हिज बाइक, यहां पर ही और बाइक को ऑफ बता रहा है, ऑफ यहां पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। आई कांट गेट लिड ऑफ द जार, यहां पर भी जो है वो लिड और जार की बात की जा रही है, यहां पर भी ऑफ प्रीपोजिशन है। अब अगर हम इस सेंटेंस में देखें, ही सीम्स ऑफ, सीम्स क्या है, तो सीम्स है लिंकिंग वर्ब, ऑफ क्या हुआ, ऑफ है यहां पर हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि ऑफ का मतलब यहां पर है थोड़ा मूड ऑफ होना, दैट इज एडजेक्टिव। वाइल, अगर अ वाइल लिखा हो तो नाउन, और वाइल अवे वर्ब, वाइल अवे वर्ब का काम करता है, और सिर्फ वाइल वो कंजंक्शन का काम करता है। जब हम दो कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस यूज करते हैं तब जो है वाइल कंजंक्शन का काम करता है। इन अ नटशेल अगर हम चीजों को समझने की कोशिश करें तो पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आपको प्लेसिंग पता होनी चाहिए। तो मैं फिर से बता दूं, सी द फर्स्ट पोजीशन ऑफ नाउन एंड देन वर्ब एंड देन अगेन नाउन। इस नाउन को ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, दिस इज सब्जेक्ट, आप अपने सब्जेक्ट के साथ भी एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ भी एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, आप एडजेक्टिव को एडवर्ब से मॉडिफाई कर सकते हैं, इस एडजेक्टिव को भी एडवर्ब से मॉडिफाई कर सकते हैं, एक एडवर्ब को एक और एडवर्ब से मॉडिफाई किया जा सकता है। अगर हमें इस वर्ब को मॉडिफाई करना हो तो हम अगर मैनर, प्लेस और टाइम लगाते हैं तो इस वर्ब के बाद फ्रीक्वेंसी डिग्री लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में या फिर मेन वर्ब के पहले। अगर आपको बेसिक्स पता होंगी, प्रीपोजिशन कहाँ लगाते हैं हम, तो दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच एक रिलेशन बताने के लिए। लेट्स सी, हम बट में देखें, बट कंजंक्शन का काम करता है, बट प्रीपोजिशन का काम करता है, बट एडवर्ब है और बट रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर दो कॉन्ट्रास्ट को अगर जोड़ रहा हो बट, जैसे ही इज पुअर बट हैप्पी, अगर दो कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स को या दो कॉन्ट्रास्ट क्लॉज को बट जोड़ रहा हो तो बट है कंजंक्शन। बट अगर दो नाउन या प्रोनाउन के बीच यूज हुआ है जिसको हटाकर आपका मन करता हो कि आप एक्सेप्ट लगा दें, तो जो है बट वो प्रीपोजिशन का काम करता है। यहां पर और भी क्वेश्चन आते हैं, अगर बट लगा है दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में तो जो यहां पर प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ध्यान देना है। जैसे अगर हम कहें कि नन बट यू वॉज देयर, यहां पर जो हमने वॉज लगाया है वो हमने नन के अकॉर्डिंग लगाया है, बट जो यहां पर प्रीपोजिशन है और यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है।
बट जब एडवर्ब का काम करता है तो इसका मतलब होता है जस्ट, जस्ट। जैसे हम कहते हैं कि शी इज बट अ मदर, यानी कि शी इज जस्ट अ मदर। जब आपको ऐसा फील हो कि यहां पर जस्ट होना चाहिए था, तो वहां पर जो बट होता है वो काम करता है एडवर्ब का। रिलेटिव प्रोनाउन, अगर आपने एक क्लॉज यूज किया है जिसमें आपका एंटेसेडेंट का मतलब होता है जिसका परिचय देना हो, अगर ये भी नेगेटिव है और जो इसका परिचय है वो भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव परिचय देने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन हु या विच या होम का यूज करेंगे और फिर नॉट लगाएंगे। सी, एंटेसेडेंट नेगेटिव एंड इंट्रोडक्शन ऑल्सो नेगेटिव। अगर हम इसको चाहें तो हटाकर हम बट का यूज कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि देयर इज नो स्टूडेंट, अब हमारा स्टूडेंट जो है वो एंटेसेडेंट है। हु डजंट स्टडी, अब अगर आप डजंट स्टडी, ये भी जो हमारा इंट्रोडक्शन है ये भी नेगेटिव। अगर हम इसको चाहें तो हटा दें और लिख दें बट। देयर इज नो स्टूडेंट बट स्टडी, यहां पर बट क्या है, बट कभी भी हु नॉट को, विच नॉट को अगर रिप्लेस करे तो बट होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, जब तक आपका बेसिक का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक आप कभी भी पार्ट ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, क्योंकि छोटी छोटी बारीक बहुत सारी चीजें हैं इसमें। जब भी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ें तो हर पार्ट ऑफ स्पीच का जो है फंक्शन जरूर पढ़ें कि उसकी प्लेसिंग क्या होती है, तो उससे हम पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड आउट करने में हमें मुश्किल नहीं होता है। जैसे अगर हम कहें कि ही रन्स फास्ट, हमने कहा ही इज अ फास्ट बॉलर, या हमने कहा शी कीप्स फास्ट। फिर हमने कहा कि फास्टिंग इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। अब अगर इन सब में हम फास्ट देखें तो कुछ नहीं करना है। रैन वर्ब है, फास्ट एडवर्ब है, बॉलर नाउन है। नाउन कैसे पता चला, क्योंकि ए एंड द अगर जहां भी आया है तो उसका जो भी उसका सब्जेक्ट है वो नाउन होगा। यहां पर एक चीज और भी बता दूं कि एक सीक्वेंस है जो कॉम्बिनेशन में लास्ट वर्ड नाउन होता है, उसके पहले एडजेक्टिव, फिर एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब, इसके बाद आता है एडवर्ब, हाँ जी, फिर एडवर्ब और उससे पहले एक और एडवर्ब और सबसे इधर आता है आर्टिकल। इस सीक्वेंस को जो नहीं फॉलो करते हैं वो है सच अ बिग मैन या सो बिग अ मैन, इन ये दोनों इसको फॉलो नहीं करते हैं। अगर हम यहां पर देखें तो नाउन मैन है, उसके पहले एडजेक्टिव, तो आर्टिकल को इधर आना चाहिए था क्योंकि सच एडवर्ब है, लेकिन ये इसी स्ट्रक्चर में चलता है। यहां पर भी हम देखें कि मैन नाउन है, उसके पहले आर्टिकल आ गया है क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसा ही है। अदरवाइज आप हमेशा सबसे लास्ट में आप नाउन यूज करते हो, उसके पहले एडजेक्टिव, उसके पहले एडवर्ब, एक एडवर्ब के पहले हम एक और एडवर्ब यूज कर सकते हैं और आर्टिकल सबसे पहले आ जाता है। लेकिन ये आर्टिकल यूज इसी नाउन के लिए होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे हमने कहा अ बॉय, तो बॉय के लिए एन इंटेलिजेंट बॉय, एन इंटेलिजेंट बॉय, तो हमने अभी भी ये जो एन है ये बॉय के लिए ही यूज हुआ है, बस वॉइस जो है वो इसका कैरी करता है। सारे पार्ट ऑफ स्पीच रिवाइज कर लीजिएगा, कल एग्जाम है और आई होप कि जो भी हमने आपको रिवीजन क्लास दी वो आपके लिए थोड़ी बहुत ज़रूर हेल्पफुल रही होगी।
और कल हम पेपर सॉल्व करेंगे तो फिर देखेंगे कि हाँ इस रिवीजन में से कितनी हमें हेल्प मिली है. बट फॉर द नेक्स्ट टाइम ऑलवेज इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि बेसिक बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि अगर एक बार आपका बेस तैयार है तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.